तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, सुभान अल्लाह, और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें दुरूद पाक की कसरत भी करनी है। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट्स की तरफ और बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, और पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। साद भाई कौन सी तिलावत करेंगे आप? सूरतुल कारिया। सुभान अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। वमा
أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है आज का सवाल। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है आज का सवाल। आज का सवाल है, बताएं सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है नात। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा हसन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को? आज मैं आपको बड़ा ही प्यारा कलाम दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जी सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लल्लाहु दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम।
तुझसे मिटी हमेशा मेरी बेकरारियां। तू दिल का है करार मदीना मदीना तुझे सलाम। तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम। टूटे मेरा जो तम तो मदीना हो सामने। 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 ये दिल की है पुकार मदीना तुझे सलाम। ये दिल की है पुकार मदीना तुझे सलाम। ये दिल की है पुकार मदीना तुझे सलाम। काश मदीने में मुझे मोती हुए। मदीने में मुझे मोती हुए। चौखट पे तेरी सर हो
किसी आशिक से पूछिए तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए सा लगे के रूह जिस्म से जज़ाकल्लाहु खैरा सान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए हम दुरूद पाक की फजीलत एक बार फिर सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आज का सवाल था, बताएं सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है इम्तिहान आपकी अक्ल का। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इम्तिहान आपकी अक्ल का। और इसमें होता क्या है, इसमें मैं आपसे सवालात करूंगा और जिस बच्चे ने दुरुस्त जवाब दिया उसको मिलता है तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्तिहान आपकी अक्ल का और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, अल्लाह पाक से कौन सी जन्नत मांगनी चाहिए? जी आप जवाब दें। नहीं पता, चलिए किसी और से जवाब ले लेते हैं। फजल भाई। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। जी जन्नतुल फिरदौस आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलाएं मिलके दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन। जी फजल भाई को तोहफा भी पेश करना है, ये ले फजल भाई। आमीन आमीन। जी दूसरा सवाल, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ पैदा हुए? बताएं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ पैदा हुए? कौन जवाब देगा? सद भाई। जी उसद भाई आप बताएं। मदीना शरीफ में। फजल भाई आप? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ नहीं, आपसे गलती हो गई, मगर उम्मीद आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और फजल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फजल भाई एक और तोहफा लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जी अगला सवाल, ये बताएं 60 में 15 जमा करके उसमें से 20 निकाल दें तो क्या जवाब आएगा? 60 में से 15 जमा करके उसमें से 20 निकाल दें तो क्या जवाब आएगा? बताएं 60 में से 15 जमा करके और उसमें से 20 माइनस करके क्या जवाब आएगा? आप लोग जब तक सोचें और लेते हैं एक कॉल। जी कॉल प्ले करें। मेरे प्यारे भाई, मैं हूँ उमर अतारी हाफिजाबाद। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, मेरे
जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में कॉल की। जी जवाब बताएं, किस किस को जवाब आ गया? जी दानियल भाई। 55 सोच लें जी। 55 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी आपको भी इंशाल्लाह गिफ्ट देंगे। जज़ाकल्लाह। जी अगला सवाल, और अगला सवाल है बताएं फैज़ान सुन्नत ये किताब किन बुजुर्ग की लिखी हुई है? फैज़ान सुन्नत किन बुजुर्ग की किताब लिखी हुई है? कौन देगा जवाब? चलिए हसन भाई आप बताएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की। जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी हुई है और आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये हसन भाई। चलें आखिरी सवाल, किसी एक आसमानी किताब का नाम बताएं। ये तो बहुत आसान है। जी आप बताएं। एक मिनट में आपको माइक देता हूँ। ये ले माइक। इंजील। जी इंजील और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये ले गिफ्ट। आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। जी कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम शाहबामान अब्दारी है, मैं शाहपुर जवानिया से ऐड कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि सूरतुल मुल्क 29 पारे में है। हम सब का प्यारा चैनल के मदनी चैनल जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैर, आपने कॉल किया और जवाब भी बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा एक खत में रसूल मक्की मदानी कौन है तुम सा कोई नहीं अल्लाह कोई नहीं अल्लाह एक खत में रसूल। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने भी कॉल की। जैसान भाई ये शेर सुना दें। ए खत में रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं खत में रसूल आपने एक और कलाम सुनाया। जी नेक्स्ट कॉल। जी कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है 29। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दोहराएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। क्या आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है और आज का सवाल का जवाब है सूरह मुल्क 29 पारे में है। बच्चों की शाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। माशाल्लाह आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप खुद भी देखें और दूसरों को देखने की दावत भी आम करें। और आपने सवाल का जवाब बताया। प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब देंगे। जी नेक्स्ट कॉल।
नाम केनिज़ा फातिमा। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। सूरह मुल्क 29 पारे में है। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने भी कॉल की और जवाब भी दोहराया। प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दोहराऊंगा। आए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है अमीर अहले सुन्नत और हसन रज़ा। बच्चों की शाम। पापा, लब्बैक। जो छोटे कद होते हैं उनको हिंदी बोल सकती है? जो छोटे कद का होता है उसको ठिंगू बोलेंगे तो बुरा लगेगा, पीछे से बोलेंगे तो ग़ीबत होगी, सामने बोलेंगे तो दिल आज़ारी होगी। तो बगैर ज़रूरत के इस तरह की बातें नहीं बोलते। हाँ, कभी पहचान करवाने के लिए ज़रूरत हो तो बंदा पीछे से बोल सकता है। इसी तरह कोई पाँव से माजूर है तो उसको लंगड़ा बोलेंगे, कोई नाबीना है तो उसको हम बोलेंगे या ओए अंधे, है ना। तो इस तरह उसको दिल दुखेगा ना, उसका नहीं बोल सकते। इसी तरह मतलब कुछ हाथ कटा हुआ उसको ठुट्ठा बोलेंगे, वो टुंडे, वो ठुट्ठे, ये भी बुरा लगेगा ना। तो किसी में जो भी अगर ऐब है तो उस ऐब को बुराई बयान करने के तौर पर पीछे से बोलना ये ग़ीबत है। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट अमीर अहले सुन्नत और हसन रज़ा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको सवाल दोहरा देता हूँ। सवाल था, बताएं सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है आए वाक़या सुने। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्ताद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ल हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ल हाल। अच्छा हुसैन भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? ओ, वाक़या सुना रहे हैं? वो आपको सुन के पता चल गया। सुन के पता चलेगा जी, सुनाए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि एक शख्स ने आकर अर्ज़ की कि एक नौजवान इंतकाल की हालत में है। उससे कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो वो ना पढ़ सका। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या वो नमाज पढ़ता था? अर्ज़ की जी हाँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर चल दिए तो हम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नौजवान के पास पहुँचे और उसे फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उसने अर्ज़ की मैं नहीं पढ़ सकता। पूछा क्यों नहीं पढ़ सकते? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा क्या इसकी वालिदा ज़िंदा है? सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे बुला लाओ। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने उसकी वालिदा मुहतरमा को बुलाया तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या यह आपका बेटा है? ने जवाब दिया जी हाँ। इरशाद फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं ज़बरदस्त आग भड़काऊं और तुम्हें कहा जाए कि अगर इसकी सिफारिश कर दी हो तो हम इसे छोड़ देंगे वरना आग में जला देंगे, तो क्या इसकी सिफारिश करोगी? उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तो मैं उसकी सिफारिश करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक को और मुझे इस बात का गवाह बनाओ कि तुम इससे राज़ी हो गई हो। उसने अर्ज़ की या अल्लाह मैं तुझे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गवाह बनाती हूँ कि मैं अपने बेटे से राज़ी हो गई हूँ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से इरशाद फरमाया ए लड़के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उसने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने इसे जहन्नम से नजात अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने अम्मी अब्बू की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा इनकी कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें भी अपने माँ बाप की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में सेगमेंट किया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। मेरा नाम नौफिल आसिफ है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमर दुआ है। मैं शाहपुर चैनल कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि 29 पारे में जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने भी कॉल की और आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दिलाऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद बिस्टू है। आज के सवाल का जवाब है 29वां पारा। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने कॉल की। 29वां पारा आपने जवाब बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ मोहम्मद रिहान ज़त्तारी, कोटला गुजरात से। आपके सवाल का जवाब है सूरह मुल्क 29 पारे में है। बच्चों की शाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैरा, रेहान भाई आपने कॉल की और आपने सवाल का जवाब बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दिलाऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है सनदा तारी। आपके सवाल का जवाब है 29 पारे में। जी 29 पारे में आपने जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब दिलाऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम साजिद शिदात है। आपके सवाल का जवाब है 29वां पारा। माशाल्लाह आपने भी सवाल का जवाब बताया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आइज रजा तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी माशाल्लाह आइज़ भाई ने मदनी मकसद दोहराया, तो अपन भी हम लोग सब भी मिलके मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तीकरमान है। मैं ककूल अब्दाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के 29 पारे में है। सवाल दोहरा देता हूँ, बताएं सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से बारे में है। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है आगे क्या होगा। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है आगे क्या होगा। इसमें होता कुछ यूँ है कि आपको एक क्लिप दिखाते हैं और वो क्लिप थोड़ा अधूरा होता है और आपने बताना होता है कि आगे क्या हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आगे क्या होगा और दिखाते हैं आपको पहला क्लिप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आपने क्लिप दिखा, बताएं गाड़ी में आगे बैठने के लिए आपस में कौन कौन लड़ाई कर रहा होगा, कौन बताएगा। माशाल्लाह 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया है। जी आप बताएं। फैज़ान भाई और बबलू भाई। फैज़ान भाई और बबलू भाई, देख लें। जी जी बबलू भाई और फैज़ान भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आगे क्या होगा। मैं आगे बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। हट जाओ फैज़ान भाई। नहीं मैं बैठूंगा। आप पीछे बैठिए फैज़ान भाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। जी आपका जवाब दुरुस्त था। सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं अगला क्लिप। अक्लमंद और भले इंसान, मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते गो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते गो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? तो सवाल ये है, चिड़िया ने किसान को कितनी बातें बताने को कहा होगा और किस किस जगह पर बैठने को कहा होगा, कौन बताएगा। जी आप बताएं दानियल भाई। किसान ने इसको 3 बातें बताने का कहा होगा। पहले जमीन पे। पहली बात, जी पहली बात बताएं। पहली बात नहीं आती। नहीं पता, चलें किसी और से पूछ लेते हैं। जी आप बताएं। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दरख्त पे और दूसरी बात दीवार पर, तीसरी बात दरख्त पे। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा।
मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। एक पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। जी आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्लिप। बेजू ये स्टार्स आ कहाँ से रहे हैं? तो सवाल ये है कि जब रायका ने कहा ये स्टार्स आ कहाँ से रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने पलटकर क्या देखा होगा? जी फजल भाई। कनीस फातिमा मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़नी थी। और कोई जवाब देगा? जी आप बताएं। कनीस फातिमा मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। आपने भी यही जवाब दिया। जी दानियाल भाई, यही जवाब है आपका भी। चलें देखते हैं आगे क्या होगा। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। जी आप सबका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्लिप। अच्छी बातें बतलाता। अरे वाह। तो प्यारे बच्चों आपने क्लिप देखा और सवाल ये है, बताएं खाने की पतीली में क्या होगा? कौन देगा जवाब? जी आप बताएं। पालक। पालक होगा। दानियाल भाई। सब्जी। पालक। आप? पालक। पालक। फजल भाई। पालक। चले चारों ने जवाब दिया पालक। देखते हैं आगे क्या होगा। पालक। पालक तो मुझे बहुत पसंद है। जी आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अगला क्लिप। इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। जब बबलू भाई दुम्बे की पीठ पर सवार हुए तो उसके बाद दुम्बे ने बबलू भाई के साथ क्या किया होगा? कौन बताएगा? जी आप बताएं। बबलू भाई को हवा में उड़ा दिया। जी फजल भाई आप बताएं। दुम्बे ने उछलकर बबलू भाई को गिरा दिया, फिर आगे जाकर टक्कर मार दी। जी बबलू भाई को पहले गिरा दिया, फिर आगे जाकर टक्कर मार दी। जी आप बताएं। यही जवाब है आपका भी? जी दानियाल भाई। चलें सब बोल रहे यही जवाब है। देखते हैं आगे क्या होगा। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों ये था सेगमेंट, आगे क्या होगा चलिए लेते हैं कॉल्स। मैं हूँ अज्वा ज़ारा, नई बेला से बात कर रही। मेरे प्यारे प्यारे हाफिज भाई, मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में मदनी मकसद दोहराया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद ज़ैद रज़ा है, मैं देहाती खान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है 29 किस मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने गाजी खान से कॉल की और बहुत अच्छे अंदाज में सवाल का जवाब बताया। प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अफान नज़र तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह अफान भाई आपने कराची से कॉल की और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में मदनी मकसद दोहराया और किड्स मदनी चैनल का नारा भी लगाया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी चिन्नौर से। आज हम आपको ये शेर सुनाएंगे। कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, बल्कि खुद नफ्स
जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह हमने अहमद भाई और तलहा भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में नाच सुनाई। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं अगली कॉल। मेरा नाम खतीजा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरह मुल्क कुरान पाक के 29वें पारे में है। खदीजा ने कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया। प्रोग्राम के एंड में दुरूद जवाब बताऊंगा जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है। मैं आज आपको मक्की मस्जिद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है तज़किरा है कुरान में। बच्चों की शाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है तज़किरा कुरान में और हमारे साथ मौजूद हैं फजल भाई। फजल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फजल भाई, शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में आज हम ऐसे मुक़द्दस पत्थर के बारे में सुनेंगे जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत है। आज से 4000 साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की इमारत बना रहे थे। इमारत बनाते बनाते ऐसा हुआ कि दीवारें सर से भी ऊंची हो गईं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर खाना काबा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया और जब आप इस पत्थर पर खड़े हुए तो वो पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आपका मौजूदा कुछ इस तरह जाहिर हुआ कि आपके दोनों मुकद्दस कदमों का गहरा निशान इस पत्थर पर पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की बरकत से इस पत्थर की फजीलत और अज़मत में 4 चांद लग गए। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से उस पत्थर की फजीलत अल्लाह करीम ने खुद कुरान पाक में 2 जगह बयान फरमाई है। ये मुबारक पत्थर काबा मुअज़्ज़मा से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है और इसे मकाम इब्राहीम के नाम से पहचाना जाता है। अल्लाह पाक अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इस पत्थर की अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, यानी काबा मुकर्रमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियां हैं और इन निशानियों में सबसे एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहीम है। एक और जगह इस पत्थर की अज़मत का ऐलान करते हुए फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। 4000 साल पहले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं और वो पत्थर हज़ारों साल से खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है। बारिशें भी होती हैं, हज़ारों तूफान भी आए। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि ये पत्थर पानी में डूब रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि ये सब होने के बावजूद आज तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पत्थर पर वैसे के वैसे ही बाकी हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह फजल भाई, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में सेगमेंट किया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल था, बताएं सूरह मुल्क कुरान पाक के कौन से पारे में है, और इसका दुरुस्त जवाब है 29 पारे में। जिन जिन ने 29 पारे जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शान। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।